ट्रेडर्स 3 सिनेरियो इमेजिन करो। एक में ट्रेड चल रहा है, ठीक है, समझो यहाँ पे तुमने शॉर्ट लिया था, यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, बट टारगेट तुम्हारा यहाँ तक है, बट तुम क्या करते हो, अर्ली एग्जिट ले लेते हो। दूसरे सिनेरियो में तुमने यहाँ पे समझो लॉन्ग लिया था, एसएल यहाँ पे था, बट तुम एग्जिट यहाँ पे कर जाते हो बिफोर द एसएल। और तीसरे में यहाँ पे तुम्हारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, ऑल यू हैव टू वेट फॉर इज अ कैंडल क्लोज, बट तुम कैंडल मिड कैंडल एंट्री कर देते हो। और ये तीनों सिनेरियोस भले ही अलग हो, बट इनका रूट कॉज, इनका प्रॉब्लम का रूट कॉज एक ही है। जैसे अर्ली एग्जिट तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम प्रेजेंट प्रॉफिट को एक कंफर्म्ड रियलिटी की तरह ट्रीट करते हो, और रिमेनिंग पोटेंशियल प्रॉफिट को एक अनसर्टेन रिस्क की तरह ट्रीट करते हो। व्हेयरएज द ट्रूथ इज दोनों अनसर्टेन थे, लेकिन हमारा ब्रेन उन्हें एक एसिमेट्रिकली प्रोसेस करता है। दूसरे सिनेरियो में जहां तुम एसएल वाइडन कर देते हो, वहां एसएल मूव करना लॉस पोस्टपोन करना नहीं है, ये लॉस को एक न्यू लार्जर लॉस में कन्वर्ट करना है, और साइमल्टेनियसली तुम्हारा ट्रेड थीसिस वैलिडेट नहीं करता है। सेम गोज व्हेन यू एग्जिट अर्ली बिफोर द एसएल हिट्स। और तीसरे सिनेरियो में जब तुम अर्ली एंट्री कर जाते हो, जब तुम ट्रिगर से पहले जंप करते हो, तुम एक फोमो होता है, तो तुम अर्ली एंट्री में एक इंफॉर्मेशन एडवांटेज गिव अप करते हो, जिसके लिए तुमने अपना पूरा प्रोसेस डिजाइन किया था। कैंडल क्लोज मतलब सेलर और बायर्स का फाइनल बैटल, ठीक है, वो फाइनल रिजल्ट होता है। कैंडल क्लोज मतलब कि कौन जीता है। प्री क्लोज मतलब तुम लड़ाई के बीच में जंप कर रहे हो विदाउट नोइंग हु इज गोइंग टू विन। अब क्या है, ये सब वन तीनों प्रॉब्लम्स एक ही सोर्स से आते हैं। अगर तुम एसएल मूव करते हो तो लॉस रियलाइजेशन से डरते हो, अगर तुम प्रॉफिट जल्दी बुक करते हो तो तुम फ्यूचर अनसर्टिनिटी से डरते हो, अगर तुम अर्ली एंट्री करते हो तो तुम अपॉर्चुनिटी मिस करने से डरते हो, ठीक है। तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में तुम्हारा ब्रेन एक प्रेजेंट अनकंफर्टेबल स्टेट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अर्ली एग्जिट प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट क्या है उसमें, कि प्रॉफिट खो सकता हो, ठीक है। एसएल वाइडन करना या एसएल में एग्जिट कर देना, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट। एंड अर्ली एंट्री में मूव मिस हो जाएगा, दैट इज द प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट। तीनों प्रॉब्लम्स आर डिस्कम्फर्ट अवॉइडेंस, ठीक है। तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कम्फर्ट अवॉइडेंस बोलते हैं। इट इज जस्ट ड्रेस्ड एज अ ट्रेडिंग डिसीजन। और ये रूट कॉज समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम्स फिक्स करते हो कि जैसे ज़्यादा पेशेंट बनो, एसएल मत हटाओ, कैंडल का वेट करो, ये रूल्स टेम्परेरी है, वो अनकंफर्टेबल मोमेंट में टूट जाते हैं। लेकिन अगर तुम समझते हो कि ये सब एक ऑटोमेटिक डिस्कम्फर्ट रिस्पॉन्स है, तो तुम उस रिस्पॉन्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हो। तुम पूछ सकते हो क्या मैं अनकंफर्टेबल हूँ, क्या कुछ जेन्युइनली रॉन्ग है। अगर अनकंफर्टेबल हो तो हमेशा एक सिग्नल है कि फॉलो द प्लान। सो हाउ कैन यू फिक्स दिस? वेल, प्री कमिटमेंट रूल्स बनाओ, जैसे कि बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड डिफाइन दीज थिंग्स की एंट्री कंडीशन वुड बी, मैं तभी एंट्री करूंगा जब एक्स कैंडल एक्स क्लोज हो जाता है। एग्जिट कंडीशन वुड बी, मैं तभी एग्जिट करूंगा जब टारगेट वाई हिट हो जाता है या एसएल ये हिट हो जाता है। और एसएल सिर्फ ट्रेल तब करूंगा जब एसएल मेरे फेवर में, यानी मार्केट मेरे फेवर में जा रहा हो, नॉट व्हेन आई हैव टू वाइडन इट और बिकॉज आई अबर्न्ड। प्री कमिटमेंट डिस्कम्फर्ट अवॉइडेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर देता है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम एग्जीक्यूट करते। तीनों सिम्टम्स एक ही डिजीज का नाम है डिस्कम्फर्ट अवॉइडेंस, क्योर का नाम है प्री कमिटमेंट रूल्स। हर ट्रेड से पहले एंट्री एग्जिट और एसएल रूल लिख दो। जब ट्रेड अनकंफर्टेबल हो, और वो होगा ही, वो एक सिग्नल है कि तुम्हारा प्लान काम कर रहा है, तो डोंट बी वरीड अबाउट इट। थैंक यू फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।